पाप आपकी समस्या है। दुनिया में समस्याएं हैं। कुछ लोग इसका दोष खराब मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, धन और अज्ञानता पर देते हैं। बाइबल इसका दोष पाप नामक चीज पर लगाती है। पाप ईश्वर के आदेश के विरुद्ध विद्रोह है। पाप कोई मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम नहीं है और न ही यह धुएं के ढेर से निकलता है, यह लोगों से आता है। लोग पाप करते हैं। वे हर समय पाप करते हैं। स्वार्थ पाप वैवाहिक कलह का कारण बनता है। लालच एक पाप है जो चोरी और भ्रष्टाचार का कारण बनता है। अभिमान एक पाप सभी विवादों, युद्धों और संघर्ष का स्रोत है। लोग पूछते हैं कि बुरी चीजें क्यों होती हैं? भगवान ने समझाया कि यह सब कैसे शुरू हुआ। पाप जब से पाप पहली बार दुनिया में आया है, ग्रह टूट गया है और लोगों को दफनाया गया है। परमेश्वर का आदेश जीवन और शांति था। विपरीत को चुनना पाप था। कोई गलती न करें, समस्या पाप है और भगवान इसे नष्ट करना चाहते हैं। अब इससे भी बड़ी समस्या है। हमारे अंदर का पाप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से अलग किया जा सके। जब हम इसे मिटाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह हमेशा वापस लौट आता है। भले ही हम कुछ अच्छी आदतें बनाने में सफल हो जाएं, लेकिन हमारे पिछले पाप हमें अंदर से परेशान करते हैं। हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। पाप की समस्या में हर कोई योगदान देता है। ईश्वर के पास यीशु मसीह में समाधान है। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। रोमियो 5:8। मसीह अपने पाप के कारण नहीं मरा। उसके पास कोई नहीं था। वह देहधारी परमेश्वर था। वह पाप के बूढ़े आदमी को नष्ट करने के लिए स्वेच्छा से मर गया। परमेश्वर उसके लहू के द्वारा पापों को क्षमा करता है। उनके पुनरुत्थान ने साबित कर दिया कि मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं है। वह सदैव जीवित रहता है। अब वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान का लाभ किसी को भी प्रदान करता है जो उसके पूर्ण कार्य पर भरोसा करेगा। उनकी मृत्यु, दफनाना और पुनरुत्थान हमें स्वतंत्र रूप से एक नई रचना, एक नई व्यवस्था का हिस्सा बनने का साधन देता है, अगर हम केवल विश्वास करें। ईश्वर का आदेश प्रेम, जीवन और शांति है। पाप उसे अस्वीकार करने, जीवन को अस्वीकार करने और अशांति को स्वीकार करने का विकल्प चुनता है। पाप और ईश्वर के बारे में अपना मन बदलो। आपको पाप, मृत्यु और अनंत नरक से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपनी ओर से यीशु मसीह और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर भरोसा रखें। धार्मिकता, जीवन, अनुग्रह और शांति के ईश्वरीय आदेश का हिस्सा बने। यदि आपको विश्वास है कि ईसा मसीह ने आपके उद्धार के लिए हर आवश्यक कार्य किया है, तो आप बाइबल पर विश्वास करने वाले ईसाई हैं। पाप आपकी समस्या थी, लेकिन यीशु आपका उत्तर है, वह आपका उद्धार करता है।